वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिओम अग्नि कुमाराय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात् हरिओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिओम अब हम उन हस्तियों के पास पहुंचे हैं जिससे कि दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं और हमारे बीच में जो सुप्रसिद्ध मथुरा वृंदावन की झांकियां होती हैं भागवत कथा के अंदर, उन्हीं कलाकारों से मैं मिलवाना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार। आपने जो अभी शंकर भगवान का रूप धारण करते हो, कभी कृष्ण का करते हो, कभी अन्य करते हो, सुदामा का करते हो, तो इस प्रकार के जो संस्कृति को बचाए हुए रखे हो, तो हमारा चैनल आपको इसके लिए धन्यवाद भी देता है। तो सर्वप्रथम तो आप अपना पता बताएं सर। मेरा नाम बंटी और मैं ब्रजनगर से रहने वाला हूं और मैं यही भगवान की लीलाओं में मगन रहता हूं। अब हमारे बीच में जो फीमेल राधा का रोल भी करती है, कभी पार्वती का भी करती है। और ये भाई क्या नाम है आपका? लक्की। तो लक्की जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा अपना पूरा एड्रेस बताएं, जिससे कि संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारी संस्कृति जो एक प्रकार से लुप्त हो गई है, आप कलाकारों को राज्य सरकार व केंद्र सरकार से कोई संरक्षण नहीं मिलता है। ये हम हमारे चैनल के माध्यम से उन राजनेताओं को कहना चाहते हैं जो बड़े बड़े पद लेकर के टूरिज्म के बैठ जाते हैं, लेकिन आप लोगों का विकास नहीं करते हैं। तो अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में कितने पढ़े लिखे हो और कितने साल से इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हो और झांकियाँ दिखा रहे हो? तो जी, सभी दर्शकों मेरी तरफ से राधे राधे। मैं मथुरा से रहने वाला हूं और राधा पार्वती का काम करता हूं और सबसे यही गुजारिश है हमारी जो काम है उसे आगे बढ़ाएं। इस न्यूज़ के माध्यम से मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ, इन लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देते हुए जो इनकी लोक जुम्बिश जैसी योजनाएं हैं उनसे जोड़ा जाए और इनके परिवार का आर्थिक रूप से जीवन यापन करने की व्यवस्था करें। सत्य दर्शन न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट, नारायणपुर, अलवर, राजस्थान। अब ऐसे बड़ी नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्शन एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं भागवत पांडाल ग्राम गढ़ीमा मोड़ के अंतर्गत। हमारे बीच में जो भागवताचार्य हैं मोहनलाल शास्त्री जी, और ये गंज खेड़ी को बिलोंग करते हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, सर आपका कथा का विवरण आज क्या था और किस प्रकार से आप सामाजिक संदेश दे रहे हैं जिससे कि समाज में व्याप्त बुराइयां दूर हो सकें, और यहाँ पर जो राजनेता आपकी कथा पांडाल में पहुँच रहे हैं, युवा पहुँच रहे हैं, मातृ शक्ति है, आज करवा चौथ पे क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से माता जानकी ने राम की सेवा करके और अपने जीवन को सफल बनाया, सभी माता बहनें अपने पति को परमेश्वर मान के उनकी लंबी आयु की सेवा करें। सनातन धर्म में हमारे में जो बुराइयां हैं सब दूर फैले हो, उनके लिए हम सनातन धर्म के लिए भागवत कथा का आयोजन करते हैं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। बस यही है हमारा
आयोजन करने का प्रयोजन यही है कि हमारे समाज में फैली हुई जितनी बुराइयाँ हैं वो दूर रहें, हमारा समाज धर्म के मार्ग पर चले। आज हिंदू धर्म बहुत पीछे पिछड़ा हुआ है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बस यही है कि भगवान का नाम लेते रहें सब। इससे ही कलयुग में भगवान के नाम की ही महिमा कहिए। करवा चौथ के दिन सभी अपने पति की लंबी आयु के लिए दुआ करें। सर मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपके सामने कभी कभी कोई समस्या भी आती है जिनका आप निवारण चाहेंगे, समाज में और भी जागृति हो और कथा के प्रति लोग प्रेरित हों, ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ, समस्याएं हर जगह आती हैं, पर इसमें क्या है, जैसे लोगों का रुझान होता है उसी हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि आज हिंदू धर्म बहुत पिछड़ा हुआ है। उसको अगर आगे बढ़ाना है तो अपने बच्चों को हमें यही संस्कार देने चाहिए कि राम कौन था, कृष्ण कौन था, किस प्रकार से मर्यादाओं का पालन किया, अपने माँ बाप की सेवा करी। सब बातों का सार है कि उनके आदर्शों पे चले तो एक अच्छा समाज अच्छा वो दे सकते हैं। बस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर मिल पारा। पत्र अभी आपके जो झांकी दिखाते हैं ब्रज के जो कलाकार हैं उनसे सीधा मिलवाना चाहिए। भैया राम भगवान के दर्शन कर रहे हो और मैया अब भी तुम लोग कर रहे हो जयकारे में। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये बात अब पता लगता है कड़ी में बाबोड़ में कथा है ये भगवान की। ये आपके भाग्य की बात है जो भगवान की कथा कर रही है। बना एक बड़ी गांव में एक सिंह चलता है और ये आपके ही सौभाग्य में है। आगे चलकर राम प्रभु को मेरी सीता जी ने देखा, दोनों के नैन मिले, आंखों ही आंखों में किया है इशारा कि प्रिय घबरावत अब आगे चलकर धनुष्य के पास पहुंचे। जाकर के ना धनुष्य का शुभारंभ हुआ, धनुष्य को हुआ, धनुष किसी से हिला तक नहीं। जब धनुष नहीं हिला है तो यहाँ पर जनक महाराज ने एक बात कही कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो प्रण खाना, तजऊ आस निज निज गृह जाओ, लेखा में विधि में दे विवाह। जाइए, विधाता ने यहाँ पर विधि का विवाह नहीं लिखा। इतनी बात लखनलाल ने सुनी कि देश देश के राजा आए, आया ना कोई बलशाली है, और आज मुझे ये मालूम हो गया पृथ्वी वीरों से खाली है। वीर विहीन मही में जाना, वीरों से खाली पृथ्वी को जान लिया। इतनी बात जनक ने कही, लखन क्रोध करने लगे कि महाराज क्या इस धनुष की बात करते हो, अगर भाई क्या किया पाऊं सारी पृथ्वी को कहते के समान घुमा। राम ने कहा कि भैया रुक जाइए, ससुराल हो गए जा रहा है, एक रुक जा। राम प्रभु को इशारे मिला, मुनि राज का जाकर के धनुष पे पतंगियां खींची और धनुष का खंडन किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। मेरे राम प्रभु के लिए जयमाला लेके आई है जाने की मैया, और राम प्रभु के गले में जयमाला पहनाने को तैयार हुई, पर देखिए जयमाला तक भगवान के हाथ नहीं पहुंच रहे जाने की मैया के। क्यों? जाने की मैया छोटी रही और भगवान ने पूछे लंबे, तो मैया के हाथ ना पहुंच रहे। सबसे मुख्य बात यह है कि करवा चौथ का पावन पर्व भी है। तो सर नमस्कार, आप समय समय पर इस प्रकार के आयोजनों में भाग लेते रहते हैं और आज इस पुनीत कार्य पर भागवत ज्ञान कथा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अपना ये जो भारत देश है ये सनातन धर्म का देश है, और यहाँ पर इस प्रकार के आयोजन होते हैं, चाहे राम कथा हो, भागवत कथा हो, तो निश्चित रूप से हमारे आसपास की जनता क्षेत्र और हमारे विशेषकर बच्चे और महिलाएं जब इसकी कथा को सुनते हैं, कथावाचक व्यास जी विराजमान है, तो निश्चित रूप से हमें हमारे धर्म के प्रति एक आस्था होती है। भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है जो इस कलयुग में अपने परिवार को धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए
जो इसमें मार्गदर्शन दिया जाता है, निश्चित रूप से हम कथा में बैठते हैं, पूरे परिवार गांव के साथ में बैठते हैं, सर्व समाज के साथ बैठते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमारे दिल और दिमाग में निश्चित रूप से भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है। और हम तो हिंदू धर्म में तो आस्था का बहुत बड़ा महत्व बताया। आज करवा चौथ का पवित्र दिन भी है, मुझे जानकारी लगी कि हाँ भागवत कथा चल रही है, तो निश्चित रूप से हमने भी यहाँ आशीर्वाद लिया। मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जब कथा चल रही है तो गांव वालों को, पूरे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा का लाभ लेना चाहिए। निश्चित रूप से इसका लाभ हमको मिलेगा तो उसको हम हमारे जीवन में उतारेंगे और निश्चित रूप से कुछ भगवान के प्रति पुण्य के, धर्म के, कर्म के काम करने में हमारी विचारधारा बढ़ेगी, हमारी रुचि बढ़ेगी। अभी आपको पता है कि हमारे देश में 500 साल से भगवान राम का मंदिर जो किसी कारण से नहीं बन पा रहा था, निश्चित रूप से आज मोदी जी की मार्गदर्शन में मंदिर का शिलान्यास हुआ और आज योगी जी के मार्गदर्शन में मंदिर का निर्माण हो रहा है और 2023 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। आप सर, सभी को करवा चौथ अभी पर मैं आपसे एक शुभकामनाएं। निवेदन, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, तो आपको अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र बानसूर से ऐसा विश्वास हो रहा है आज या कथा पांडाल में आकर के कि आपको भागवताचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हो गया? सर जी, अब हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय सुरेश कपूरिया जी बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। आप भी समय समय पर नारायणपुर क्षेत्र में एक जानी मानी पहचानी हस्ती हो रही हैं और पीड़ाओं को उठाती रहती है, तो नारायणपुर परिक्षेत्र में और प्रशासनिक अधिकारियों का आप सहयोग लेकर कार्य भी करवाते हैं, और भी अच्छा कार्य हो सके इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, अच्छा कार्य हम सभी के जन सहयोग से होता है। दूसरा, सरकार की अपेक्षा की बात रही तो सरकार जब खुद है इस तरह, तो समाज में, प्रदेश में स्थिरता हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ये अपनी अस्थिरता के चक्कर में हमारे समाज को, हमारी शिक्षा को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे इस परिक्षेत्र को पूरी तरह से अस्थिर कर रखे हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अपने ये इस तरह का ये मचा रखा है बवाल, इसको ख़त्म करके जनता की चिंता करे और ये जो लोकतंत्र की मूल भावना है उस पर ये सरकार कायम हो। इस तरह की मैं तो सरकार से अपेक्षा करूँगा, करना चाहिए इनको। दूसरा, कथा भागवत की ये इस तरह के जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उनमें आदरणीय महेंद्र जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आते जाते रहते हैं। और किसी ने ठीक कहा है कि भाई ये पाप आत्मा दुख सही हो तो धनी नो ऐसा न रहा, दुष्ट बुद्धि दुराचार्य जायते से कलयुग है। कलयुग में इस तरह का वर्णन किया गया है और इन सभी का अगर कोई उपाय है तो केवल और केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। इसलिए कलयुग में इस तरह के कथा वाचन, पुण्य कार्य, सरोकार के कार्य, यही जो है वह तनी से पार होने कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद।